हेलो एवरीवन। जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा था, दरवाजे से लीजिन चिल्ला रहा होता है, दरवाजा खोलो, मुझे लिली को दवा देना है। शियाओ कहती है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी लिली आकर दरवाजा खोल देती है और कहती है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम यहाँ से चली जाओ। इस बात से शियाओ काफी उदास हो जाती है और वो ड्रिंक करने चली जाती है। तभी वहां पर लिनसेन आता है और उसे नशे की हालत में धूत देखकर अपने गोद में उठाकर ले जाता है। अगले दिन शियाओ का बर्थडे होता है। वो लोग मिलकर शियाओ का बर्थडे मनाते हैं, जिसमें कि लिनसेन और उसकी डॉटर भी होती है। लिनसेन के फोन पर तभी किसी का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए चला जाता है। इधर ये दोनों प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम लोग अंकल के साथ केक से खेले। अंकल के आते ही दोनों उस पे टूट पड़ते हैं और केक के साथ मजे करते हैं। शियाओ का बर्थडे गिफ्ट बाद में लिनसेन उसे देता है और कहता है कि तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। लेकिन शियाओ उससे कहती है तुम मेरे फ्यूचर की टेंशन मत लो, मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ। और उसके ग्लास से ड्रिंक पीकर चली जाती है और कहती है गुड नाइट। अगले दिन लिली अपने काम पर जाती है। वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं, मैडम अपने हस्बैंड के साथ आई है, ये हॉलीडे पर गई थी। लिली अपने कमरे में जाकर बैठी है। लिली की असिस्टेंट आती है और उससे कहती है क्या अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है? अब तो वो तुम्हें नहीं मारता ना? लिली कहती है तुम ये सब की टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। शियाओ जो है वो अब चाइना में ही रहने का फैसला करती है। वह एक न्यूज़ देखती है जिसमें उसकी मॉम की डेथ के बारे में होता है और वो सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे जरूर लिनसेन का कोई हाथ है। अगले दिन कंपनी में लीजिन को उसकी असिस्टेंट कुछ डिजाइन दिखाती है। वह कहता है मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ इस डिजाइनर के साथ, और वो अपनी वाइफ के बारे में भी पूछता है। तो असिस्टेंट बताती है कि वो घर चली गई है, उसकी मीटिंग थी किसी के साथ। अगले दिन लिनसेन और उसकी बेटी साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं और वो कहती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और शियाओ को डिजाइनर कितना अच्छा है ना। देन वहां से जाने लगती है तो शियाओ का फोन लिनसेन के कार में ही छूट जाती है। वह उसे लौटाने के लिए जाता है और कहता है तुम बिल्कुल भुलक्कड़ हो, मेरे बिना क्या होगा तुम्हारा। कहता है अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना। शियाओ वहां से जाते जाते अपने मन में सोचती है मैं भी एक दिन निडर होकर किसी से प्यार कर पाऊंगी और मैं तुमसे नहीं डरूंगी। इधर अगले दिन कंपनी में लीजिन से उसकी असिस्टेंट बताती है कि वो डिजाइनर हमसे मिलकर काम नहीं करना चाहती। तो लीजिन कहता है उसकी कितनी भी डिमांड हो हम उसे पूरा करेंगे और हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ। फिर वो अपनी वाइफ के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताती है कि उसकी आज किसी के साथ मीटिंग है, पता नहीं किसके साथ। इस बात से वह गुस्से से भर जाता है और कहता है ये आजकल कहाँ कहाँ जा रही है मुझे बिना बताए। लीजिन जो है वो डिजाइनर के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है और वहाँ देखता है कि वो डिजाइनर और कोई नहीं शियाओ है। उसे देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है क्या इस बारे में तुम्हारे अंकल को पता है? शियाओ कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ काम करना है यही। और वहां से चली जाती है। कंपनी में लिली जो है वो लिनसेन के पास जाती है और उसे मॉडल का काम मांगती है। तो लिनसेन उसे बताता है कि अभी हमारे पास खाली जगह नहीं है और उससे कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी किकी को पढ़ाओ। पर किकी कहती है नहीं, मुझे शियाओ के साथ ही पढ़ना है, मैं इसके साथ नहीं पढ़ूंगी। लिली उससे कहती है कि तुम कितनी जिद्दी लड़की हो। देन वो लोग जाकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी पीछे से शियाओ आती है और वो लिली को लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें कोई और कंपनी नहीं मिली थी काम करने के लिए? तुमने इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तुम इसके पास ही क्यों काम कर रही हो? तो लिली शियाओ से कहती है मुझे इससे डिवोर्स लेना है। शियाओ कहती है मैं तो तुम्हारी मदद कर ही रही थी ना, मेरे पास तो वीडियो भी है तुम दोनों का, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लिली कहती है मुझे सिर्फ उसके साथ डिवोर्स नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्टी भी वापस चाहिए। जो उसने मेरे सारे शेयर्स हड़प रखे हैं ना, मुझे वो भी वापस चाहिए और मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए। अगले दिन लिली की
असिस्टेंट एक वीडियो बनाती है जिसमें कि लिली दवा ले रही होती है, पर बाद में उस दवा को वो अपने मुंह से निकाल कर फेंक देती है। ये फेक वीडियो बना रही है ताकि वो अपने हस्बैंड को दिखा सके, और उसकी असिस्टेंट उसे एक फोन भी देती है और कहती है कि इस फोन को तुम्हारा हस्बैंड ट्रैक नहीं कर पाएगा, तुम जहाँ भी जाओगी उससे पता नहीं चलेगा। तो लिली अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मेरा इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। देन जो लीजिन है वो अपने घर लंच करने के लिए आता है। वहाँ पर लिली ने पहले से सारी तैयारियां कर रखी है। लीजिन भी वहाँ आता है और ये सब देखकर खुश हो जाता है और सोचता है यह इतनी बदली हुई क्यों है। लिली उसे बड़े प्यार से अपने बाहों में भरकर कहती है कि तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए खाना तैयार करके रखी हूँ, बस तुम तो मेरी बीमारी को ठीक करना चाहते हो ना, मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी। और उसके सामने दवा लेती है और उसे किस करते हुए ये कहती है कि चलो हम लोग साथ बैठकर लंच करते हैं। अगले दिन शियाओ काम कर रही होती है तो वहाँ पर लीजिन आता है और उसे कहता है तुम इतनी अच्छी डिजाइनर हो पर तुम्हारे अंकल को तुम्हारी कदर ही नहीं। तो शियाओ कहती है कोई बात नहीं, तुम तो कदर कर रहे हो ना। फिर लीजिन बताता है मैं ये सब लिली के लिए कर रहा हूँ, एक सक्सेसमैन बन पाऊँ जिससे मैं लिली के लिए कुछ कर पाऊँ। तो शियाओ उससे कहती है कि मुझे मीटिंग में जाना है, मैं ये सारी बातें तुम्हारी बाद में सुनूंगी। देन लीजिन के पास उसकी असिस्टेंट आती है और दिखाती है कि लिली ने दवा ले लिया, और फिर वह वीडियो को देखकर सोचता है कि लिली ने सच में दवा ले लिया। रात हो जाती है और शियाओ अपना काम कर रही होती है, तभी वहां पर लिली आती है और उससे कहती है तुम इतनी मेहनत कर रही हो, थोड़ा आराम भी किया करो। शियाओ कहती है आराम मैं अभी नहीं कर सकती। देन लिली उससे कहती है क्या हम लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएंगे। शियाओ कहती है हम लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल जरूर होंगे, और वह अपने अंकल के बारे में कहती है कि मैं उसे पागल बनाकर छोड़ूंगी, उसने मेरी मॉम के साथ बहुत बुरा किया और मेरी मॉम भी उसकी वजह से ही मरी है, और साथ ही हम तुम्हारे हस्बैंड को भी मजा चखाएंगे। कुछ दिनों के बाद लिंसेन के कंपनी में एक मॉडलिंग शो होता है जिसमें कई सारे मॉडल्स मॉडलिंग कर रहे होते हैं। सारे मॉडल्स के बीच में लिली मॉडलिंग करते हुए नजर आती है। लिली को मॉडलिंग करते हुए लीजिन गुस्से से भर जाता है और फिर वो लोग अपने घर जाते हैं। घर आकर बात करते हैं। लीजिन गुस्से से भरकर उसे ये कहता है क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। लिली कहती है तुमने मेरी पूरी फैमिली के प्रॉपर्टीज को रख लिया और सारे शेयर्स भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर लीजिन उसे रोकने के लिए उसके सूटकेस को पकड़ता है, पर वो अपना सूटकेस भी छोड़कर चली जाती है। इधर लिनसेन भी सियाओ के बारे में जान जाता है कि वो डिजाइनिंग का काम कर रही है, और वह उसे कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो और तुमने मुझसे कितने राज छुपा रखे हैं, और तुम्हें ऐसी और कौन सी बातें हैं जो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। वहाँ स्क्रीन पर कुछ दिखाती है और कहती है तुम जितना सोच रहे हो उससे कई ज्यादा जानती हूँ, और कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने एक नाटक किया था जिसमें सारे लोग ताली बजाए थे, पर तुमने कुछ नहीं किया था। तुमने पता है मैं क्या सुनना चाहती थी। तो लिनसेन कहता है मुझे नहीं पता, और फिर वो वहां से बचकानी हरकतें बोलकर चला जाता है। शियाओ कहती है बस मैं यही सुनना चाहती थी कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा। लिली जो है वो शियाओ के घर पर आ चुकी है और लिली बिना सूटकेस के आई है। इस बात से शियाओ कहती है कि तुम बिना कपड़ों के कैसे आ सकती हो, अब तुम कैसे रहोगी। लिली कहती है मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस अब पैसे कमाने हैं। तभी शियाओ उससे कहती है कि तुम मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, और उससे कहती है लिली खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, और उसे गले लगाकर कहती है तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा ही रह लूं, तुम बहुत अच्छी हो। देन लिली शियाओ से पूछती है अब हम आगे क्या करेंगे। शियाओ कहती है वही जो हमेशा हमने सोचा है। अगले दिन शियाओ रेडी हो जाती है और तभी पीछे से लिली आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के पास जा रही हूँ काम के सिलसिले में। तो लिली कहती है कि उसे मेरा हस्बैंड मत बोलो। तो शियाओ कहती है अच्छा ठीक है, एक्स हस्बैंड। देन लिली उससे ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे अंकल के पास जा रही हूँ काम करने के लिए, उसने मुझे कुछ काम दिया है। शियाओ से लीजिन कहता है नेक्स्ट वीक फैशन शो है और तुम्हें उसमें बहुत सारे डिजाइन उपलब्ध करवाने हैं, जिसके लिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और उसे ये कहता है मेरी एक शर्त है, बस यही कि तुम लिली का हमेशा ध्यान रखना, उसे दवा देते रहना।
मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बीमार पड़े। तभी वहाँ पर लिनसेन आता है और कहता है शियाओ घर चलो। तो लीजिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी को बंदिश में नहीं रह सकते, ये दुनिया लॉ पर चलती है और इसका भी कोई हक है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और लिली और शियाओ उन दोनों के सामने लड़ने की कोशिश करती है। लिली शियाओ से कहती है कि तुम अपने अंकल का यूज कर रही हो। तभी शियाओ कहती है कि तुम मेरे अंकल पर डोरे डाल रही हो। दोनों को झगड़ता देख लीजिन और लिनसेन शॉक हो जाते हैं। देन वो लोग अपने घर जाते हैं और बहुत हंसते हैं, कहते हैं हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तो लिली कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे मैसेज करके कह रहा है चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो शियाओ कहती है तो चली जाओ। तो लिली कहती है नहीं, तुम मेरे बिना अकेली हो जाओगी, बोर नहीं हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रात को शियाओ लिनसेन के साथ डिनर कर रही थी। तो लिनसेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिजाइनर बनने का मौका दूंगा और तुम्हारे लिए स्टूडियो भी खोलूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो। और उससे माफी भी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ और तुम्हारा ख्याल तो अपनी फैमिली जैसा रखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर शियाओ के होश उड़ जाते हैं। वह अंकल को कहती है कि मैं अभी जहाँ काम कर रही हूँ वहीं करूँगी। तो लिनसेन कहता है कोई बात नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। और इधर लीजिन लिली से कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें बराबरी और इक्वलिटी, रिस्पेक्ट सब दूंगा। लिली कहती है तुम किस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो। लीजिन कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। देन लीजिन अपने घुटनों में झुककर उससे कहता है जब तक तुम नहीं मान जाती मैं कोशिश करता रहूंगा, प्लीज मेरी जिंदगी से मत जाओ। लिली कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं डिवोर्स के लिए लॉयर को भी बोल दी हूँ। और वहाँ से चली जाती है। लीजिन ड्रिंक करते हुए सोचता है मैं मरते दम तक कोशिश करूंगा। कुछ दिन के बाद फैशन वीक शो में लिली एक ऐड करती है किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेकर। तभी वहाँ पर लिनसेन आता है और कहता है मुझे पता है कि तुम और शियाओ साथ में रह रही हो। और उससे पूछता है तुम लोग कैसी हो। तो लिली कहती है शियाओ को तो किसी की ध्यान रखने का जरूरत ही नहीं, पता है तुम्हें हमारे घर का एसी खराब हो गया था, उसने खुद बना लिया, वो बहुत टैलेंटेड है, उसे किसी की जरूरत नहीं। लीजिन जो है वो बार बार लिली को मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। इधर कंपनी में शियाओ काम कर रही होती है तो लीजिन आता है और उसके पास कुछ पुराने डिजाइन्स को देखकर कहता है कि तुम पुराने डिजाइन्स के साथ क्या कर रही हो। और उसे ये बताता है कि ये हमारी कंपनी के बहुत पुराने डिजाइन्स हैं। घर पर शियाओ लिली से कहती है हम लोगों का सपना पूरा होने वाला है, चलो हम लोग वाइन पीकर एंजॉय करते हैं। वह लोग बहुत खुश होते हैं। इधर कंपनी में लिनसेन से लीजिन कहता है आप अपनी नीज को प्लीज समझाओ, वो मेरे वाइफ को मेरे से दूर कर रही है। लिनसेन कहता है मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई मैं मदद नहीं कर सकता। कीकी जो है वो बारिश में भीग जाती है। लिली उसके बाल पोंछते हुए कहती है ऐसे बारिश में मत भीगो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तो वो कहती है कि नीचे कोई इंसान ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर बारिश में भीग रहा है, ऐसा लग रहा है वो किसी का इंतजार कर रहा है। बाहर लीजिन लिली का इंतजार कर रहा है ताकि वो उससे बातें कर ले। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।